प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी, प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी एक देव मंदिर में गए। देव मंदिर में उन्होंने रामानंद नाम के एक महात्मा जी से मिले जो मेरठ के रहने वाले थे। उनका जन्म का नाम शंकर था। सुंदर साथ जी, महाराज जी जिस वेश में गए थे उस वेश को देखते हुए रामानंद जी ने ये समझा कि महाराज जी कर्म कांडी कोई महात्मा है, क्योंकि उनका वेशभूषा ऐसी थी ना। तो उन्होंने महाराज जी को बहुत आदर सम्मान दिया और उनसे पूछ लिया कि तुम आप खाना स्वयं बनाएंगे या मैं खाना बना लूंगा तो आप खा लेंगे। तो महाराज जी ने उनको क्या जवाब दिया कि तुम भी फक्कड़ मैं भी फक्कड़, हम लोग एक ही जैसे हैं, शुद्धि अशुद्धि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम खाना बनाओ या मैं बनाऊं एक ही बात है, हमारे बीच में ऐसी कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। सुंदर सा जी, रामानंद जी का ये भाव दर्शाता है कि वेशभूषा से भी कोई महात्मा नहीं होता, अपने आचरण से ही महात्मा कहलाते हैं। कि उन्होंने भी एक महात्मा का सम्मान एक महात्मा की तरह किया। फिर क्या कहते हैं महाराज जी कि वो तो खाना बनाने चले गए और मैं एक वृक्ष देख के उसके पीछे अपनी कमर लगा के मौज मस्ती से उचित स्थान पाकर उसे दरवाजे को बंद करो, उचित स्थान पाकर मैं अपनी मौज मस्ती में मस्त हो गया। पेज नंबर 148। महाराज जी कहते हैं मैं अपनी मौज में मस्त था। इतनी देर में रामानंद जी महात्मा जी क्या कहते हैं, भोजन जब बन चुका महात्मा जी ने दी हमको आवाज, भोजन तो तैयार हो चुका जिम जाओ आकर महाराज। रामानंद जी कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि जब भोजन तैयार हो गया तो उन्होंने मेरे को आवाज दी कि महात्मा जी आओ खाना खा लीजिए, भोजन बन चुका है। हम रसोई तक जब पहुंचे उठकर बैठ गए भू पर जाकर, एक पात्र में सारा भोजन निज सन्मुख रखा लाकर। सुनते जाइएगा, मैं साथ साथ ही बातों निवेद कर रही हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब हम रसोई में पहुंचे, हम जमीन पे जाके बैठ गए और मैंने क्या देखा कि उन्होंने एक ही पात्र में सारा भोजन डाल दिया और मेरे आगे लाके रख दिया। अब क्या करें, अन्य पात्र का भोजन हमने रामानंद का नहीं पाया, हमने आवाज लगाई, वापस उसको बुलवाया। महाराज जी कहते जब मैंने कोई दूसरा पात्र ही नहीं देखा वहां पे तो मैंने रामानंद जी को आवाज लगाई और उनको वापस बुलवाया। क्या कारण है थाल आपने अपना कोई नहीं परोसा, रामानंद मौन हो गए सुन वेद ने खोला अंदर का। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपना थाल क्यों नहीं लगवाया, आपने अपने लिए भोजन क्यों नहीं परोसा, तो महाराज जी कहते हैं रामानंद जी मौन हो गए।
मौन हो गए, चुप हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात बोलनी नहीं थी, इसलिए नहीं बोले। मौन देकर हमने उनसे प्रश्न दोबारा कर डाला। थोड़ी देर मौन रहकर आखिर फिर यह उत्तर पाया। महाराज जी कहते हैं जब वो मौन हो गए, हमने उनको मौन देख के दोबारा उनसे प्रश्न किया। उस प्रश्न को दोबारा किया, क्यों रामानंद, तुम्हारा भोजन कहाँ है, तुम्हारा थाल कहाँ है? तो महाराज जी कहते हैं थोड़ी देर फिर वो मौन रहा, मेरे दोबारा प्रश्न पूछने पे भी वो मौन रहा। फिर उसने उत्तर दिया, क्या कहता है? महाराज खाना तुम खाओ, मैं अभी जीम न पाऊंगा। मेरी एक प्रतिज्ञा है, आमरण अन्न नहीं खाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि जब वो मौन हो गया, मौन होने के बाद, थोड़ी देर मौन होने के बाद फिर उसने उत्तर दिया, क्या महाराज आप खाना खाओ, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं मर जाऊंगा पर मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मतलब मरने तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। जिस व्रत को 17 दिन पूरे हो चुके हैं हमारे आज, हमने कहा आपने हमसे पहले क्यों नहीं खोला राज। महाराज जी को कहते हैं कि जिस व्रत, ये जो मैंने व्रत लिया है आमरण अन्न नहीं खाने का, उसको आज 17वां दिन है। और महाराज जी कहते हैं कि आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं। महाराज जी कहते हैं कि तुमने फिर मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने आमरण अन्न नहीं खाने की प्रतिज्ञा ली है। ये बात तुम्हें, ये राज मुझे पहले बताना चाहिए था। अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं, हमने कहा आपने हमसे पहले क्यों नहीं खोला राज। पहले हमें बता देते तुम कि हमको यह इल्लत है, हम हम भूखे रह सकते थे, हमको तो ये आदत है। राजी कहते हैं अगर तुम मुझे पहले बता देते ना कि तुमने ये व्रत लिया है, तुम्हें ये दिक्कत है, तो मैं तो भूखे रह सकता हूँ। मुझे तो भूखे रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो इस चीज की आदत है। 17 दिन के मरे हुए से भोजन कभी नहीं बनवाते, मुर्दे के खाने से तो बेहतर था भूखे रह जा। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि 17 दिन से भूखा जिसने अन्न ना खाया हो, उस मुर्दे से थोड़ी ना हम खाना बनवाते, उससे थोड़ी ना कहते कि तुम हमारे लिए खाना बनाओ, हमें तो आदत है भूखे रहने की, हम भूखे रह ले जाते। और क्या कहते हैं, मरे हुए के हाथों का भोजन खाने से तो बेहतर है कि मैं भूखे ही रह जाता, मुर्दे से खाना बनवाने से तो बेहतर है कि मैं मुर्दा भूखा ही रह जाता। मरे हुए के हाथों का मैं भोजन खाता नहीं फिरता, मुझको ज्ञात नहीं था मुर्दे हो तुमको जिंदा समझा था। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी को थोड़ा रोष आ गया, जोश आ गया। महाराज जी क्या कहते हैं, मरे हुए के हाथों का मैं कोई भोजन खाता फिरता हूँ क्या? मुझे क्या फिर खाने की ललक थोड़ी ना थी। मैंने तो एक जिंदा समझा था तुम्हें कि तुम एक जिंदा हो, जिंदा इंसान हो। तो मैं इसलिए मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कह दिया, और मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। श्री गुठा जो लो कुछ परोसा है तुमने मेरे सन्मुख, घृणा युक्त हो करके मैंने घुमा लिया रोटी से मुख। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको कहा जो भी तुमने परोसा है ना, इसे फटाफट उठा लो यहाँ से। और महाराज जी कहते हैं मैंने गुस्से से घृणा युक्त होके मैंने रोटी से अपना मुख मोड़ लिया, मतलब खाने से अपना मुख मोड़ लिया। हम कुछ कुछ बकते जाते, कहते जाते थे उससे, ले जाओ भोजन वोजन ही है और नहीं कहें क्या हम तुमसे। महाराज जी कहते हैं कि मैं कुछ भी कुछ बकता, मतलब बोलता जा रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस मैं बोलने जा रहा था, तुम मुर्दे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे तो भूखे रहने की आदत है। अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाता, मैं कोई मुर्दे का खाना खाता फिरता हूँ। ऐसा कह के महाराज जी कहते हैं कि मैं कुछ भी बोलता चला जा रहा था। और महाराज जी अंत में उससे क्या कहते हैं कि ले जाओ जो भोजन वोजन तुमने मेरे आगे परोसा है, मुझे नहीं खाना वाना। आगे क्या कहते हैं, हम मंदिर के भ्रम में आ गए कि ये एक देवस्थान, पर हमको ज्ञात नहीं स्थान नहीं है ये शमशान। महाराज जी कहते हैं मैं तो इस भ्रम में आ गया कि यहाँ ये देवस्थान है, देवताओं का स्थान है, क्योंकि वो शिव जी के मंदिर में रुके थे ना। तो फिर क्या कहते हैं, हमको क्या ज्ञात था कि ये मुर्दा शमशान घाट है, कि यहाँ मुर्दे रहते हैं जो भोजन ही नहीं करते हैं, 17 दिन खाना ही नहीं खाते हैं, मुर्दे की तरह रहा करते हैं। सुंदर सा जी, महाराज जी जाननहार थे, महाराज जी जानते थे, रामानंद को देख के सब समझ गए थे। उन्हें
पास्ट का फ्यूचर का सब दिखता था। लेकिन ऐसे ही सदगुरु को सब पता होता है कि मेरा शिष्य कैसा है। जैसे एक टीचर को पता होता है ना स्टूडेंट कैसा है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, उसे कैसे काबू में लिया जा सकता है। एक टीचर को पता होता है कि बच्चे ने होमवर्क खुद नहीं किया, किसी और से करवाया है। वो राइटिंग देख के समझ जाती है, लेकिन वो बच्चे के मुंह से कहलवाना चाहती है ना कि बताओ तुमने होमवर्क किससे करवाया। वही वही लीला महाराज जी यहाँ पे कर रहे हैं। महाराज जी को सब ज्ञात है कि रामानंद जी को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि मान लीजिए हमें किसी चीज की जरूरत है, किसी वस्तु की जरूरत है, या यूं कह लीजिए हम कहते हैं किसी बड़ी रूह से, अपने सदगुरु से कि आप ये काम खुद कर लीजिए या कुछ कह दीजिए। तो राजी भी क्या कहते हैं कि अपने दिल का हाल खुद सुनाओ। कहते हैं ना, एक भजन की लाइन है, मैं समझा नहीं पा रही इस बात को, कि कभी कभी अपनी प्रॉब्लम खुद बोल के बतानी पड़ती है। कैसे? आप बताइए। जैसे एक अमित भैया ने एक बार बात बोली थी बैठक में कि बताइए स्वर्ग कैसे मिलता है। कोई बताएगा स्वर्ग कैसे मिलता है? वह सभी कैसे है ना, पुण्य कर्म करने से सब मिलता है। अच्छा, और बताइए स्वर्ग कैसे मिलता है? दान देने के बाद। मरने के मरने के बाद मिलता है। मेन तो यही है। स्वर्ग सुंदर सा जी तब मिलता है जब खुद मरते हैं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। कहते हैं ना, खुद ही मरना पड़ता है। बस वही हाल है कि राजी भी कहते हैं अपनी बात खुद बता। भजन एक लाइन है, मन मीत प्रीत दी रीत निभा, है जो हाल तेरा मैनू आप सुना, है जो हाल तेरा मैनू आप सुना, तेनू मिलने नू दिल करदा है। इस भजन का पैराग्राफ है ये, कि राजी कहते हैं मैं तेरा हाल जानता हूँ, या रूह राजी से कहती है कि मैं आपका हाल जानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपने दिल का हाल बताइए। ये राजी कहते हैं कि तुम अपने दिल का हाल मुझे अपने मुख से बताओ, चाहे रो के बताओ, चाहे गा के बताओ, कैसे भी बताओ। तो मतलब यहाँ पे भी वही व्यथा है कि महाराज जी जानते सब है। प्रणाम जी। बीच में कोई मैसेज भेजता है ना तो भी नेट स्लो हो जाता है। अब पेज नंबर 149। तो यहाँ सुंदर साथ जी परिस्थिति ये है कि महाराज जी रामानंद के मुख से ही बात निकलवाना चाहते हैं। अब क्या कहते हैं, अपनी तीखी और चुटियल बातों को सुनकर रामानंद रह देखता हत्यारा सा, अंदर में था बेढंग द्वंद। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरी ऐसी चुटियल बातों, जो बातें कचोट रही थी उसको अंदर ही अंदर दुख भी दे रही थी, तीखी लग रही थी, रामानंद सुन के खड़ा रहा। और क्या क्या कहते हैं, जैसे कोई हत्यारा खड़ा हो जाता है ना ऐसे करके, कि जैसे उसने कोई जुल्म किया हो, ऐसा बेढंग उसके मन में द्वंद भी चल रहा था कि मैं बात कहूँ या नहीं कहूँ। अपना राज जो मैंने आज तक छुपा रखा है, मैं किसी से बोलूँ या नहीं बोलूँ, इनसे बोलूँ क्या ना बोलूँ। सोच रहा था क्या होवे अब, यदि ये चला गया भूखा तो अनर्थ होवेगा बेडब, उपजी उसमें उनके उर चिंता। सुंदर साथ जी, उस रामानंद को भी क्या लग रहा था, रामानंद को ये लग रहा था अगर ये महात्मा जी उठ गए और इन्होंने भोजन त्याग दिया और बिना भोजन करे चले गए तो ये अनर्थ हो जाएगा। कैसे अनर्थ हो जाएगा कि घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। और वो कहते हैं कि मैंने भोजन नहीं किया और मैंने इनको अपने बारे में बता भी दिया, अगर ये भोजन किए बिना चले गए तो मेरा एक क्या कहते हैं पुण्य कर्म जो था वो खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच के उनके मन में चिंता ने घेर लिया। उसके मन में द्वंद ये चल रहा था कि मैं बात बताऊं या नहीं बताऊं, और ये अगर ये भूखा चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे हैं, गया अतिथि भूखा द्वार से, किसको मुंह दिखलाऊंगा, पुण्य अधिक तो भाड़ में जाए, सीधा यमपुर जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, क्या 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 सोच रहे हैं वो अपने मन में रामानंद जी, कि ये अतिथि अगर भूखा द्वार से चला गया तो पुण्य पुण्य कर्म तो बाद की बात है, मैं तो सीधा यमपुर ही जाऊंगा, मुझे तो यमपुर ही मिलेगी, क्योंकि मेरे दरवाजे से एक क्या कहते हैं अतिथि भूखा चला गया। अपनी बक बक ही सुन करके उसके मन को चोट लगी,
अर्थ लगाकर बातों का उसने प्रसादी खा ली। अब उसने क्या किया सुंदर सा जी, महाराज जी कहते हैं कि मेरी बक बक सुन सुन के उसके मन में चोट लग रही थी, उसके चेहरे पे से उसके हाव भाव दिख रहे थे, मन में जो उसके द्वंद चल रहा था, वो क्या उसने ना क्या किया, सारी बातें सुनने के बाद जो भी उसने मतलब निकाला, कुछ भी किया, लेकिन उसने महाराज जी के साथ बैठ के प्रसादी खा ली। अब महाराज जी ने यहाँ प्रसादी शब्द बोला, भोजन शब्द नहीं बोला। महाराज जी ने पहले जो प्रसाद हम प्रभु को अर्पण कर देते हैं, जो भोग हम प्रभु को अर्पण कर देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। तो महाराज जी अर्पित करते ही थे, और उसके बाद जब मिल बांट के खाया जाता है सुंदर सा जी, वो प्रसाद होता है। यूं नहीं थाल भोग लगाया, अपनी रोटियां लग लेके बैठ गए, उसमें से किसी को नहीं दिया, ऐसे नहीं। मतलब पूरा घर में 4 मेंबर है तो 2 मेंबर है, जो भी है मिल बांट के खा लें तो वो प्रसादी कहलाता है। अपना पेट भरा हमने भी, जीम लिया उसको लख कर, और प्रतिज्ञा का कारण पूछा उससे रोटी खाकर। महाराज जी कहते हैं जब उसने जीमना शुरू किया, हमने भी उसको देख के हमने भी खाना शुरू किया, और जब हमने खाना खा लिया, सारी वो सब कुछ हो गया, और उसके बाद जब आराम से बैठे तो महाराज जी कहते हैं मैंने उसको छेड़ा, मैंने उससे पूछा क्यों प्रतिज्ञा ली है तुमने ना खाना खाने की, क्या वजह है, मुझे वजह बताओ। महाराज जी अब ध्यान से सुनिएगा। पेट घड़ासा दिखलाकर बोला कारण है यह इसका, तिल्ली से मजबूर हुआ हूँ, कारण बना प्रतिज्ञा का। महाराज जी कहते हैं अपना घड़ा सा पेट दिखा के, मोटा सा पेट दिखा के कहता है कि ये जो मेरा पेट है ना मटका सा, इसकी वजह से मैंने प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि मेरे को ना एक तिल्ली नामक रोग है सुंदर साहब जी, जिसके कारण मैंने प्रतिज्ञा ली, और मेरा पेट ऐसे ना बढ़ता चला जाता है और ढोल जैसा हो जाता है अगर मैं अभी बताएंगे आपको तिल्ली का रोग, फिर हम देखेंगे हमें किस प्रकार का तिल्ली का रोग है। तिल्ली के रोग भी कई तरह के होते हैं ना, तो बताएंगे अभी आगे बात, प्रसंग आगे बढ़ने दीजिए फिर बताते हैं। तो महाराज कहते हैं पेड़ घड़ा सा लग कर करके हमसे लगे पूछने उससे, 1 मिनट, हाँ जी आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी, पेट घड़ा सा लख करके हम लगे पूछने फिर उससे, महाराज ये तो बतलाओ तिल्ली हुई तुम्हें कैसे। महाराज जी कहते हैं जब उसने अपना बड़ा सा पेट दिखाया तो मैंने भी उस पेट को बड़े गौर से देखा। देखने के बाद महाराज जी कहते हैं कि बताओ तुम्हें ये तिल्ली का रोग हुआ कैसे, ऐसे कैसे तुम्हें तिल्ली का रोग हो सकता है, तुम तो सिद्ध बाबा हो। अब सुनिए, कच्चा चिट्ठा जीवन का कैसे तुमको समझाऊं, सॉरी, कुछ समझा कर वह बोले, महाराज क्या बतलाऊं, कच्चा चिट्ठा जीवन का कैसे तुमको समझाऊं। महाराज जी को कहता है वो रामानंद जी, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, कि ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही, आज तक मेरे मुख पे से ये बात ही नहीं आई। अब बताओ मैं आपको कैसे बताऊं, अपनी जिंदगी का काला चिट्ठा कैसे बताऊं कि मैंने क्या किया है जो मेरे को ये तिल्ली का रोग लगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। हम छाया सिद्धि कर बैठे नदी त्राप्ति के जल में, छाया की चोली करने की इच्छा थी अपने मन में। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो क्या चाहता था, वो छाया सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी। छाया सिद्धि क्या होती है सुंदर सा जी, महाराज वो खुद ही बता रहे हैं कि छाया को चेली करके, मतलब जो भी छाया होती है ना, छाया जैसे हमारी छाया हुई है किसी की छाया, तो वो छाया उनकी चेली बन जाए, उनके हिसाब से चले। देखा है कभी वो कि छाया को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, हम जहाँ खड़े हैं हमारी छाया वैसी आएगी ना, लेकिन उन्होंने सिद्धि क्या प्राप्त करी थी कि वो छाया कैसे भी चले, ये सिद्धि प्राप्त, मतलब एक चमत्कार वाली इच्छा कह लीजिए, कि उनके मन में एक इच्छा थी कि किसी की छाया को मैं चमत्कार करके दिखाऊं तो वो खुश होगा या मान सम्मान देगा, उस तरह की बात महाराज जी कह रहे थे कि छाया को चैली करने की इच्छा थी अपने मन में, मतलब छाया सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। तो क्या कहते हैं, बीती करती जल में अपनी खड़ी खड़ी हो सारी रात, काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ।
क्या करते थे वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक पैर पे त्राप्ती नदी के बीचों बीच खड़े होके वो तपस्या किया करते थे छाया सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि कई कई दिन मेरे, कई कई रातें मेरी वहीं खड़े खड़े बीत जाती थी, दिन और रात का मुझे होश नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे वो सिद्धि चाहिए थी। काफी दिन के बाद एक दिन घटी घटना हमारे साथ, अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने सॉरी बीता करती थी जल में अपने, खड़ी खड़ी ही सारी रात। काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ। महाराज जी कहते हैं कि वो रामानंद जी ने बोला कि कई कई दिन मेरे उस जल में खड़े खड़े गुजर जाते थे, मैं अपनी सिद्धि प्राप्त कर रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ घटना घटी। क्या घटना घटी? अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने बंधने, बांध लिया नीचे से ऊपर हमको एक अजगर ने। कि एक दिन मेरे साथ घटना घटी। क्या घटना घटी? कि मेरे को किसी ने अंदर ही अंदर, जल के अंदर ही मेरे को बांध लिया, मेरे को पकड़ लिया। किसने पकड़ा था सुंदर सा जी? एक अजगर ने बांध लिया नीचे से ऊपर हमको एक अजगर ने। महाराज जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे को एक अजगर ने ना अपने पूरे पैरों से लेके ऊपर से नीचे तक पूरा मेरे को बांध लिया, हम बंधने लगे उससे। सिद्धि तो संपूर्ण हुई पर जकड़े गए अजगर द्वारा, मुक्ति युक्ति की पर उसने हमें पाल पर दे मार। सुंदर सा जी महाराज जी वो रामानंद जी क्या बता रहे महाराज जी को कि मेरी सिद्धि पूरी हो गई थी, सिद्धि तो मैंने प्राप्त कर ली थी। उस दिन मेरा लास्ट दिन ही था जिस दिन सिद्धि मिलनी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो अजगर ने मुझे जब बांध के उसने मेरे को पाल पे फेंक दिया, पटक दिया। मुझे नहीं पता चला कि मुझे घर कौन लेके आया, क्या हुआ, क्या करे, क्या बीती अपने पर आगे, कौन उठा लाया हमको, पर हम अचेत हो गए थे पूरे, ज्ञात नहीं कुछ हमको। रिद्धि सिद्धि तो सुंदर साथ जी उन्हें प्राप्त हो गई, और वो अजगर ने उनको जब बांधा तो उनको मारा भी नहीं, पाल पे लाके फेंक दिया। वो रामानंद जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं मुझे कौन उठा के ले आया, मैं अचेत था, मतलब मुझे होश नहीं था, मुझे कुछ ज्ञात भी नहीं था, और मेरी जान बच गई। अगला पेज करते हैं सुंदर सा जी। प्रणाम प्रणाम जी। पेज नंबर 150। उसी रोज तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ हुआ, बढ़ते बढ़ते पेट घड़ासा रोग, बड़ा अरोग अशब्य हुआ। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी ने बोला कि उस दिन से, उस रोज से मुझे तिल्ली का रोग, सुनते जाइएगा, तिल्ली का रोग आरंभ हो गया और मेरा पेट बढ़ता बढ़ता मतलब पेट गड़ा जैसा हो गया। अब समझिए, अगर वो रामानंद जी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर रहे थे तो उस समय भी तो उनको खाने पीने की होश नहीं थी, कई कई दिन तक जल में खड़े तपस्या कर रहे हैं। उनका क्या पेट तंदूरे जैसा होएगा, पेट घड़े जैसा होएगा? नहीं, बिल्कुल ही मरियल सा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो उनको वो सिद्धि प्राप्त हो गई और अजगर ने उन्हें फेंका, तो कहते हैं कि जब मैं बच तो गया लेकिन मेरा पेट घड़े जैसा हो गया, मुझे अशम्य रोग, अशम्य मतलब कि अब ये ठीक होने वाला रोग नहीं था जो मुझे लग गया था। सिद्धि करो चाहे संग, एक रोग तो आता है, साथ साथ सिद्धि के यह रोग भी रह जाता है। कि जब भी हम कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, सुंदर सा जी, सिद्धियां प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि चमत्कार प्राप्त करना, कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, उसको दिखा दिखा के, चमत्कार दिखा के अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा ले ली, या इनकम का साधन बना लिया, कुछ भी करके उन्होंने ऐसा, मतलब सिद्धि तो प्राप्त इसीलिए की जाती है ना, नहीं तो सिद्धियां प्राप्त करने से बेहतर है ना बंदा इतनी देखिए महाराज जी भी 5-5 6-6 दिन भूखे रहे, लेकिन वो आत्म जागृति के लिए रहे, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं रहे। उनको रिद्धि सिद्धियां मिल गई वो एक बात अलग है, वो उनको सिद्ध बाबा वो बन गए, वो कुछ भी कर सकते थे महाराज जी भी, लेकिन उनकी मंजिल क्या थी? आत्म जागृति थी, उनकी मंजिल रिद्धि सिद्धि नहीं थी। और यहाँ रामानंद की मंजिल क्या थी? वो रिद्धि सिद्धि ही प्राप्त करना चाहते। तो रामानंद जी खुद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जब रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उनके साथ एक रोग आता ही आता है। अब समझ लीजिए कि हमने कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त की तो मान सम्मान का रोग हमारे सामने आ गया। हम किसी को चमत्कार दिखाएं, वो हमारा मान सम्मान ना करे तो हम तो पिटने बैठ जाए।
मैंने इतनी मुश्किल से सिद्धि प्राप्त करी, ये तो मानते ही नहीं, ये तो मेरा चमत्कार ही नहीं समझ रहे। फिर देखिए अगर कैसा अपने मन में रोग लग जाता है। कष्ट, अब क्या करें, लाभ नहीं सिद्धि का इतना जितना रोग सताता है। अब समझ लीजिए। अब मैं आपको तिल्ली का रोग भी बता देती हूँ। तिल्ली का रोग क्या होता है सुंदर साथ जी? तिल्ली का रोग ये होता है कि जैसे ही हम अन्न खाते हैं वैसे ही लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। भी जैसे ही वो अन्न खाते थे, अन्न की कोई चीज खाते थे, तो उनको मोशन शुरू हो जाते थे। तो अब बंदे ने सिद्धि प्राप्त करी हुई है, कुछ खा लिया, और मान लो कि किसी को अपनी सिद्धि दिखा भी रहे हैं और बीच में लूज मोशन हो जाए तो उनका क्या हाल होता होगा, समझिए आप। देखो अरुण भैया बड़ा हंस रहे हैं भाई। तो मतलब कि उनके साथ ऐसा होता था। अब क्या कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि का तो इतना लाभ ही नहीं है मुझे जितना मुझे रोग सताने लगा। मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, और पेट पेट कैसा घड़े जैसा बढ़ता चला जा रहा है, और मुझसे कष्ट भी सहन नहीं होता। क्यों? पेट में दर्द होती है, क्या जीवड़ा मरु मरु चिल्लाता है। अब मन क्या करता है? मन ये कहता है मर जाओ बस, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। सुंदर सा जी, रिद्धियां सिद्धियां चाहिए किसी को? रिद्धियां सिद्धियां, चमत्कार चाहिए? नहीं सुंदर सा जी, कई बार ऐसा होता है। मैं एक प्रैक्टिकल बात जो आपको लोगों को बताती हूँ। जब राज्य में लगते हैं ना हम लोग, लगते हैं ना, अभी अभी सब ना कह रहे हैं ना, अभी सब हाँ भी कहेंगे। देखो, जब हम राज्य में लगते हैं तो कोई कोई बात होती है ना जो हम ऐसे कह देते हैं कि हमारे मुख से निकली और वो सच सच होगी, हो जाती है कई बार। मुझे तो लगता है अक्सर ही हो जाती है। अब किसी सुंदर साथ ने हमसे आके रिक्वेस्ट कर दिया, अमिता दीदी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब किसी सुंदर साथ ने आके रिक्वेस्ट कर दी कि आप अपने राज्य से कहिए कि हमारा ये काम हो जाए। तो मन में पता है क्या कुड़कुड़ होती है? मतलब राज्य का ध्यान, वो राज्य हमारी रिद्धि सिद्धि क्या है? हमारी रिद्धि सिद्धि तो हमारे राज्य है, हमें तो राज्य ही चाहिए, है ना? ये मुख की बात है, अंदर की बात नहीं है, अंदर की बात कुछ हो रहा है। फिर क्या होता है कि अगर किसी सुंदर साथ ने ऐसा कह दिया कि हाँ भाई हमारा ये काम हो जाए, आप अपने राज्य से कह के करवा दीजिए, तो हमारे मन में ना राज्य को लेके कुड़कुड़ कुड़कुड़ पैदा हो जाती है। नहीं होती कुड़कुड़? अमिता दीदी नहीं होती कि राजी प्लीज कर दो, उस रोने का है मेरे पे, आप पे भरोसा करके, मेरे पे भरोसा करके प्लीज आप ऐसा कर दो। फिर मन में पता है क्या आता है? राजी आप ऐसी कोई चीज ही दे दो हमें कि हमें ये जीव सृष्टि की कोई सहायता कर सके, हम उन्हें ऐसा कर दें, हम कुछ कुछ भी कहें तो उनको वो हो जाए। नहीं होता ऐसे? फिर सिफारिशें क्यों लगाई जाती हैं अमिता दीदी? फिर अपने मन को बहलाने के लिए हम पता है क्या सोचते हैं? ये आपकी अवस्था नहीं, मैं आपकी अवस्था का वर्णन नहीं कर रही। बहुत सुंदर साथ मुझे फोन करते हैं तो कई बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मैंने बोला मुझे नहीं। फिर उसके बाद हम सिफारिशें नहीं लगाते। फिर उसके बाद हम क्या बहाना मारते हैं? इसी बहाने से हम वाणी पढ़ लेते हैं, चलो राजी से जुड़े रहते हैं। तो सुंदर सा जी, हमारी रिद्धि सिद्धि हमारे राज्य है। और हमें किस तरह के रोग लगे हुए हैं? अब पहला रोग तो इसमें महाराज जी ये बताते हैं कि महाराज जी ने जो प्रसाद ग्रहण किया वही प्रसाद रामानंद जी ने ग्रहण किया। हम लोग क्या करते हैं? थाल भोग में जो हमें पसंद होगा वो हम खाएंगे, जो पसंद नहीं होगा वो छोड़ जाएंगे। करते हैं ऐसा? ये रोग नहीं है? अगर मान लो हरी मिर्च आ गई, मैंने तो कई बार फेंकी, खाई नहीं जाती, खा लेते हैं हम। सही बताना, अगर मंदिर आश्रम हम जा रहे हैं, कोई प्रसाद हमें मिल रहा है, और भले ही हम थोड़ा सा ले ना लें वो एक अलग बात है, लेकिन कोई प्रसाद हमें मिल रहा है ना, थाल वो का इकट्ठा, वो प्रसाद तो इकट्ठा ही मिलता है ना, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसमें से चुनते नहीं है। देखो ईमानदारी से जवाब देना है, चुनते हैं ना? चुनते हैं ना? ये रोग है हमें, है नहीं ये रोग? अरे जब राज्य का ही खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? राज्य ने खा लिया ना, वो कड़वा है तो कोई बात नहीं। मेरे साथ एक अनुभव हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले मैं मंदिर गई। किस मंदिर गई ये नहीं बताऊंगी, अपने प्रणामी मंदिर गई। पुजारी जी ना भोग लगवाया, तो जो सुंदर सा थाल भोग लेके आए थे
उन्होंने करेले कड़वे बनाए, मतलब करेले बने बिल्कुल कड़वे। अब पुजारी जी ने ना भोग लगवा दिया। अब पुजारी जी वो कड़वे करेले खा रहे थे, तो मैंने कहा पुजारी जी करेले तो बहुत कड़वे हैं। क्या जब राज जी ने खा लिए तो हमने भी खा लिए। मैंने कहा वो जो जो थाल भोग लेके आए थे सुंदर साथ, उनको दिए, क्या वो छोड़ गए? वो कहते करेले कड़वे बने हैं, हाँ आप खा लीजिए। है नहीं तिल्ली का रोग, खुद ने बनाया, खुद ने भोग लगाया, ठीक है, खुद को नहीं भाया, राज्य को खिला दिया, खुद नहीं खाया है। क्यों? ये राज्य हमारी परीक्षा लेते हैं सुंदर साथ। और लेकिन दीदी ऐसा गलत होता है कि नहीं, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना। जो भोग राज्य ने अर्पण अर्पित कर लिया, जो भोग उन्होंने लगा लिया, अब वो कड़वा है चाहे नमक है या चाहे नहीं है, बस खा लो। नमक नहीं भी है तो भी खा लो, नमक तेज है, अरे उन्होंने खा लिया, जब पति ने खा लिया तो पत्नी सोचेगी भला। लेकिन हम सोच जाते हैं, पहले मैं सोच जाती थी, अब नहीं सोचती। अब जो भी है ठीक है, जो आपने दे दिया बढ़िया है। अब नहीं लगता कि सब्जी में नमक है या नहीं है, ठीक है ठीक है, जो है ठीक है, ऊपर से नहीं डालना। ये भाव होते हैं, तो होना यही चाहिए। अब महाराज जी क्या कहते हैं, रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि ये रोग रिद्धि सिद्धि तो इतनी मतलब फायदा कर ही नहीं जितना ये रोग सताता है। हमें रिद्धि सिद्धि, हमें राज्य से मिलना तो इतना हमें बहानी मतलब राज्य से मुलाकात का बहाना तो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मन हमें ये सता रहा है। क्या सता रहा है? ये मांग लो, वो मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, अब तो तेरे वश में है। नहीं करते हम ऐसा कि बैठते तो चितवनी में, चर्चनी में या वाणी पढ़ने बैठते हैं, या कुछ भी पढ़ने, एकांत की बात कर रही हूँ मैं। सबके बीच में तो नहीं सताता, सबके बीच में तो ध्यान एक दूसरे पे चला जाता है ना, तो नहीं सताता है। एकांत में बैठते हैं तो मन अंदर ही अंदर कहता है ये कह दे, ये भी कह दे, ये कह दे, वो कह दे, ये मांग ले, वो मांग ले। नहीं तो मन कहीं कहीं भागा होता है, मन उसमें लगता नहीं है। होता नहीं है ऐसा? नहीं होता सुंदर साथ जी? क्या नहीं है? पहले होता था, अभी नहीं होता। अभी नहीं होता? अभी नहीं होता, अभी नहीं मांगना पड़ता है, इसी के मालूम हो गया ना कि कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं, नहीं मांगते नहीं है, लेकिन मन टिक जाता है, भागता नहीं है। मन तो कभी कभी भागता है, लेकिन कुछ मांगते नहीं है पिया जी से। महाराज जी की बीतक का पहला सूत्र था, पहला सूत्र, सबसे पहला सूत्र था तन और मन में कॉम्बिनेशन। याद है किसी को जिसने भी शुरू से बीतक सुनी हो? सबसे पहला सूत्र था महाराज जी की बीतक का, राज्य को पाने के लिए कि तन और मन में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जहां पे हम बैठे हैं हमारा मन वहां होना जरूरी है। पहली जागृति यही है। हुई थी ये बात, याद है ना सुंदर साथ जी? और हमारा पहला सूत्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे? मन और तन के कॉम्बिनेशन में क्या होगा सुंदर साथ जी? मन भागता है, लेकिन मन को वापस वहीं लाना पड़ता है। कहीं से भी घूम आए, घसीट के वहीं ले आओ। और मन को क्या बोलना है? मन मुहूर्त भरमा फिरे, चाटत जग की धूल। जब मन, हम वाणी पढ़ रहे हैं या हम बीतक पढ़ रहे हैं, अब भी हमारा मन कहीं और भाग रहा है, तो अपने मन ही मन में मन को बोल दो कि तुझे धूल ही चाटनी है, या शायद मिल रहा है लेकिन तुझे खाना तो धूल ही है ना। तो अपने मन को धिक्कार के वापस वहीं लेके आना, अपने तन और मन में कॉम्बिनेशन बिठाना था। ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा सूत्र बताएगा कोई कि दूसरा सूत्र क्या था? तुलसा दीदी अनम्यूट कर। अब दोबारा बोलिए, आप म्यूट थे, अनम्यूट करके बोलिए। इसको ईमान का रास्ता है। सत्य और असत्य मन को पहचानना। हाँ, दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा सूत्र ये नहीं था। अब जिसको नहीं ध्यान, जिन्होंने बीतक शुरू से नहीं सुनी, वो इस सूत्र पे गौर कर लीजिए, पूरी बीतक आ जाएगी। पहला सूत्र था तन और मन में कॉम्बिनेशन। दूसरा सूत्र ये था कि हमारा मन नहीं टिक रहा है तो हमें क्या करना है? अपने पैर के पंजे को टिका के एक जगह पे बैठ के अपने मन को देखना है कि कहाँ कहाँ भाग रहा है। दृष्टा बन जाओ,
अपने आप को मन से अलग कर दो, एक तरफ राज्य, एक तरफ मन, एक तरफ माया। मन कहाँ भाग रहा है? माया में भाग रहा है या राज्य में भाग रहा है? राज्य में भाग रहा है तो सत मन, और अगर माया में भाग रहा है तो असत मन। तीसरा सूत्र ये था सुंदर साथ जी, मन के घोड़े भागेंगे, मन को रास्ता क्या देना है? इश्क का, ईमान का। अगर माया में मन भाग रहा है तो डराएगा, सताएगा, परेशान करेगा, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता देगा, ठीक है। और उसके विपरीत या तो ज्यादा प्रेम, मोह वो देगा। दोनों ही कंडीशन में उसको इश्क और ईमान, इश्क किसके लिए? अगर प्रेम उपजा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इश्क किसका? धनी का। और अगर डरा रहा है, सता रहा है, कल्पा रहा है, तड़पा रहा है, ईर्ष्या द्वेष में है, तो ईमान किसका? धनी का। तू मुझे डरा नहीं सकता, मेरे धनी मेरे साथ है। ये तीसरा सूत्र था। समझ गए? समझ गए? चौथा सूत्र, सारे सूत्र आज बोलती चली जाती हूँ तो आपको समझ आ जाएंगे। चौथा सूत्र ये था, इश्क और ईमान के, मन को घोड़ा समझ के इश्क और ईमान की उसको लगाम पहना के, ना तो माया में दुख है तो राज्य के लिए आंसू बहाने हैं। नई बात समझ आई? नहीं समझ आई? माया में दुखी है, आंसू बहा रहे हैं, नाम राज्य का ले रहे हैं कि मैं तेरे विरह में तड़प रही हूं। गलत। सूक्ष्म से सूक्ष्म कहीं देखिए कि आप राज्य के लिए नहीं, माया के लिए रो रहे हैं। और माया में खुशी है तो आप राज्य के लिए नाच रहे हैं, राज्य के साथ नाच रहे हैं। दोनों ही रोंग। अगर माया सता रही है, अगर माया सता रही है और आपको रोना आ रहा है, तो राज्य को ये ना कहिए कि मैं आपके विरह में रो रही हूं। तुम नहीं हो इसलिए मैं रो रही हूं, इसलिए मुझे माया सता रही है। पुकार करनी है सुंदर सा, पुकारना है। वो विरह के आंसू नहीं है, वो दुख के आंसू है। लेकिन वो दुख किसका है? ये दुख है कि तुम नहीं हो। तुम होते तो माया नहीं सताती। क्यों? क्योंकि जहां राज्य होंगे वहां माया नहीं सताएगी, ठीक है। अगर खुशी है, तुमने मुझे खुशी दी है, मैं खुश हो रही हूं, लेकिन इस खुशी में मुझे रोल मत देना। मेरी असली खुशी तुझसे है, तेरा मिलना मेरी खुशी है। मैं इस खुशी में अपना अभिनय कर रही हूं, मैं किरदार निभा रही हूं। क्यों? क्योंकि ये खुशी तुमने मुझे दी है, लेकिन मेरी असली खुशी तुम हो। समझ आई प्रभा? जो ध्यान से सुन रहे हैं, स्नेहा दी, जो ध्यान से सुन रहे हैं, समझ आ रही है बात? मतलब कि चौथा सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारे अभी तन और मन में कॉम्बिनेशन नहीं है। तन और मन के कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है? उसके लिए है तारतम मंत्र, जो हमारी चाबी है। उसके लिए सबसे पहले मंत्र को निभाने के लिए क्या करनी पड़ती है? शरीयत। क्या करनी पड़ती है? शरीयत। जबरदस्ती, शरीयत का मतलब होता है शरीर को लगाना। जबरदस्ती शरीर को टिकाइए, जबरदस्ती कीजिए मन के साथ। करती है ना माँ एक बच्चे के साथ, कितनी जबरदस्ती करती है जब वो पढ़ने नहीं बैठता है। नहीं मम्मी मुझे खेलने जाना है, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। नहीं मम्मी मुझे गेम देखनी है। नहीं मम्मी मुझे टीवी देखना है। क्या करती है वो? दो चांटे भी लगा के उसको बिठाती है। नहीं पढ़ेगा लेकिन तू किताब खोल के बैठ। क्या करनी है सुंदर साथ जी? शरीयत। लेकिन उस शरीयत में जीवन नहीं बिता देना। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जन्म पे जन्म खत्म होते जा रहे हैं। चौथा सूत्र था कि माया हमें देखना है पूरी तरह से कि हम माया के लिए माया के दुख के लिए रो रहे हैं, या माया के सुख के लिए रो रहे हैं, या वाक्य में ही धनी के लिए रो रहे हैं। जब अंदर से पुकार आई हो, अंदर से एक विरह आया हो, जो जी में आया वो कर दिया हो, जो मन ने कहा वो ना किया हो, तो बात बनती है सुंदर साथ जी। महाराज जी ने पीछे अभी भी तक में 10वीं लहर में ये सॉरी परिक्रमा से पहले क्या बोला कि जो जी में आता था वो बक देते थे, जो मन में आता था वो नहीं कहते थे हम। फिर पता, आप दृष्टा बन के देखिए अपने मन को, आपका मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है आपको पता चल जाएगा। और ले जा भी कहाँ रहा है? ले जा भी कहाँ रहा है? वो पन्ने हमारे भरे हुए हैं। अब
कई सुंदर साथ फोन करके ऐसा कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, कि मन लगता ही नहीं है। मन तो विषय वासनाओं में जाता है, मन तो अंदर ही अंदर अपने आप को, मतलब अंदर से अंदर तरंगे मन में विषय वासनाओं की उठती है। क्यों सुंदर साथ जी, क्यों उठती है? क्योंकि पिछले कई जन्मों से या इसी जन्म में पीछे वो विषय वासना ही भोगता रहा है, उसे आदत हो चुकी है। आदत होती है ना, अब हम जैसे हम पंजाबी लोग हैं, हमें गुजराती खाना खाने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजराती खाने में हर जगह मीठा ही मीठा होता है। तो हम गुजरात में जाते हैं तो हम मीठा नहीं खाते हैं, मीठा खाना नहीं खाते हैं, जो मीठी चीज होती है वो छोड़ देते हैं। कड़ी भी मीठी, दाल भी मीठी है। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। अब खुद को आदत नहीं है तो मन वही कह रहा है करने के लिए जो उसको आदत नहीं है। अब उसको नई चीज खिलानी है, नया मीठा खिलाना है, तो पहले कहाँ से शुरू करते हैं? ढोकले से शुरू कर लेते हैं कि वो खट्टा मीठा होता है, कि चलो यही खा के देख लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा और चखाना शुरू करते हैं। तो मन को समझाना कितना मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। होता है या नहीं होता है? होता है। मैंने तो एक खाने का एग्जाम्पल दिया है, और बाकी विषय वासनाएं तो और भी है। मैं खाने पे इसलिए ले आती हूँ क्योंकि समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी विषय वासनाएं भी है जो बार बार उसी तरफ भागती हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो भोगा होता है, उसकी उसको आदत है। एक कछुआ देखा है? कछुआ देखा है? सब कल्पित, मतलब कल्पना कर सकते हैं कछुआ कैसा होता है? क्या करता है? जब वो अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? उसे किसी का डर होता है? अब मैं थोड़ा सा डिटेल में करके बताती हूँ। एग्जैक्टली हमें यही करना है। कैसे करना है? हमारे अंदर की वृत्ति क्या है? धनी से मिलने की। हमारे चित्त में इच्छा क्या है? धनी इच्छा है। लेकिन हमारी विषय वासनाएं कहाँ भाग रही है? लोभ, मोह, अहंकार में भाग रही है। हमने अपनी सारी विषय वासनाओं की जो इंद्रियां हैं थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में आई है, उसको बाहर की तरफ ना दौड़ा के हमें अंदर की तरफ दौड़ाना है। कैसे दौड़ाना है? एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बात गहरी है, ध्यान से समझिएगा। प्रणाम। एक बच्चा बहुत अच्छे शोरूम के बाहर खड़ा है, ठीक है। उसने ड्रेस देखी डम्मी पे लगी हुई, और बड़ी ललायत नजरों से उस डम्मी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्यों? क्योंकि उस ड्रेस पे उसका मन आ गया है। अब ध्यान से समझिएगा, बात समझ आ जाएगी कि हमें भी कैसे, हमारी भी नजरें कैसी हैं, और हमारे मन में भी भाव कैसे हैं, और हमारे मन में भी कैसी कैसी तरंगे उठती हैं। सुनिए। अब वो बच्चा अगर वो ड्रेस नहीं पहनेगा तो वो मर जाएगा? नहीं मरेगा, पक्की बात है, नहीं मरेगा। अगर वो ड्रेस उसको मिल जाए तो क्या दुनिया की हर चीज उसको मिल गई? उस ड्रेस के बाद उसकी कोई इच्छा नहीं है कुछ पाने की? नहीं। दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी ना उस ड्रेस को मिलने के बाद, या ना मिलने के बाद, दोनों ही कंडीशन में। सुंदर साथ जी, हमारी नजरें भी कैसी हैं? हमारी नजरें भी ऐसी हैं। हमारी नजरों में भी संतोष नहीं है। कैसे नहीं है? हमें सहायता की जरूरत है तो हम बाहर देख रहे हैं कि कौन हमारी सहायता करेगा। हमें प्रेम की जरूरत है तो हम बाहर देख रहे हैं कि हमें किससे प्रेम मिलेगा। होता है ना ऐसे? अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, हम बाहर देख रहे हैं, हम अपने अंदर झांक ही नहीं रहे हैं कि अंदर से ही देने वाला कोई और है। सेम एज इट एज गरीब इंसान तो, अमित भैया कहते हैं ना, जब ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मन को जैसे चुटियल सी होती है, मतलब कचोटती है मन को, कांटे जैसा लगता है। कैसे? कि गरीब आदमी तो ये सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और अमीर आदमी, उस बेचारे के तो भ्रम ही खत्म हुए पड़े हैं कि अब और कितना अमीर हो जाऊं कि मैं सुखी हो जाऊं। सोच के देखिए इस बात को। समझ आ रही है बात? हमारी नजरें बाहर की तरफ देख रही हैं, हमारी नजरों में एक लालसा है बाहर की तरफ।
जब हम अपने अंदर देखेंगे ना, अपने अंदर झांकेंगे, तो एक असीम सी शांति, एक असीम सा प्रेम, जितना अथाह प्रेम हम अपने आप से करते हैं अब वो कोई किसी को कर ही नहीं सकता। कर सकता है कोई किसी को? बाहर से एक प्रेम मिला कभी सच्चा? इतनी उम्र हो गई, 30 40 50 जितनी भी उम्र हो गई, मिला? नहीं मिला। मुर्दे के समान जीवन नहीं जी रहे हैं, मुर्दे के समान जीवन ही तो जी रहे हैं। कोई आ गया तो खुशी हो गई, कोई चला गया तो दुख हो गया। है नहीं हमें तिल्ली का रोग? अब रोग तो कई तरह के होते हैं, तिल्ली का ही मान लीजिए कि किसी ने प्यार किया तो अच्छा लगा और वो चला गया तो हजम नहीं हुआ, तो वो रो रो के निकला। उनको दस्त के रूप में निकला तो हमें रो रो के निकला, टेंशन डिप्रेशन में निकला। बात तो वही है, बात तो एक ही है, रोग तो तिल्ली का ही है। तो ये रोग से हमें बचना है। तो अब ये रोग हमें है तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं? नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि मंजिल से ज्यादा तो हमें रोग सता रहा है। तो अपनी इंद्रियों को क्या करना है? अंदर की तरफ ले जाना, अंदर की तरफ। और हमारे राज्य तो संपूर्ण पूर्ण अति पूर्ण सब कुछ ही है ना। हमारे सदगुरु भी पूर्ण अति पूर्ण है ना। अब एक पूर्ण सदगुरु से मिलने के लिए शिष्य का भी पूर्ण होना जरूरी है। शिष्य घूम रहा है बाहर की विषय वासनाओं में, शिष्य घूम रहा है पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु के सामने जाके क्या कह रहा है कि मेरे घर का ये काम कर दो, मेरी बेटी का बिजनेस चला दो, मेरे को पोता दे दो। तो क्या कहेंगे सदगुरु? ठीक है जी, हो जाएगा, राज्य महाराज सब करेंगे। करना तो पड़ता ही है ना। बच्चे को पहले समझाने के लिए चॉकलेट टॉफी देनी ही पड़ती है। ठीक है सुंदर साहब जी। आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि सॉरी रामानंद जी क्या कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि का तो मुझे इतना लाभ नहीं है जितना मुझे रोग सता रहा है, जितना मुझे रोग परेशान कर रहा है। इस कारणवश महाराज मैंने मरना उत्तम जाना, व्रत आमरण इसी कारण था, तुमने मगर बुरा माना। क्या कहता है महाराज जी को कि ये कष्ट मुझसे सहन नहीं हो रहा था, मेरा जीवड़ा मरु मरु कहलाता था और मेरे को रिद्धि सिद्धि के मतलब उसके संतोष से ज्यादा तो मुझे ये रोग सता रहा था। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मेरा मरना ही उचित है, इसलिए मैंने आमरण अन्न ना खाने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन आपने इस बात का भी बुरा माना, इस बात को भी आपने अच्छा नहीं माना, आप मेरी बात का बुरा मान गए। आखिर बुरा भला कह करके यह व्रत तुड़वा ही डाला, दुख है कि यहाँ भाग्य से आगे भी मुंह काला। क्या कहते हैं रामानंद कि मैंने आमरण अन्न ना खाने का व्रत लिया था, आपने मेरे से तुड़वा दिया। अब मुझे दुख भला पता है किस चीज का है? मुझे ये दुख है कि यहाँ तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके भी मैं उसका सुख नहीं भोग पाया, और आगे भी देखो मेरी आत्म जागृति होती है या नहीं होती। अब यहाँ तो मेरे भाग्य में, मुझे आगे जाके परमात्मा क्या कहेगा कि तूने रिद्धि सिद्धियां ही प्राप्त करनी थी इसलिए तू गया था, मेरा आगे भी जाके मुंह काला। हमारी वाणी में लिखा है जो राज्य में लगता है इत भी दंदन उत भी दंदन। और यहाँ क्या कह रहे हैं? रामानंद जी कह रहे हैं, महाराज जी नहीं कह रहे। रामानंद जी कह रहे हैं कि यहाँ तो मुझे कुछ मिला नहीं, आगे भी मेरा मुंह खाला। छाया पुरुष सिद्धि करने से थे पदार्थ सारे उपलब्ध, है भगवान भगवान पहचान लिया करता हूँ पशु पक्षी के शब्द। अब महाराज जी को अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि छाया पुरुष सिद्धि करने से मेरे को सारी चीजें उपलब्ध हैं, सब कुछ मिल गया है, मैं पहचान भी लेता हूँ कि ये पशु पक्षी के शब्दों से ही पहचान लेता हूँ कि कौन सा पशु बोल रहा है या कौन सा पक्षी बोल रहा है। मुझे इतनी पहचान परमात्मा ने दी है। पर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या करता उपलब्ध पदार्थ, सिद्धि से तो ऐश करी जाती है, उसमें होता है स्वार्थ। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या कह रहा है, खुद ही कह रहा है। देखिए दोबारा से बोलती हूँ मैं, छाया सिद्धि क्या छाया सिद्धि मुझ में है, सिद्धि जो मुझे प्राप्त करनी थी वो मुझे मिल गई है, लेकिन मेरा जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता तो मैं उस सिद्धि का करूँ क्या?
सिद्धि मैंने किस लिए प्राप्त की थी? मैंने सिद्धि इसलिए प्राप्त की थी, उस सिद्धि से सबको चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे को धन इकट्ठा होगा और मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगा। ऐश की जिंदगी मतलब जो चमत्कार देखने आएंगे वो कोई दान दक्षिणा दे जाएंगे, तो उनको कोई कार्य वार्य ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, मेरा जीवन सही चलता। लेकिन महाराज जी क्या क्या कह रहे हैं कि जब मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता तो मैं इस सिद्धि पे ऐश कैसे करता? सिद्धि का प्राप्त करने का मतलब ही स्वार्थ होता है। सिद्धि को स्वार्थ करने के पीछे स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ होता है? कि कोई आएगा, चमत्कार देखेगा, लोग मान सम्मान देंगे, धन धान्य आ जाएगा, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, इससे अच्छा सिद्धि प्राप्त कर लो। लोग डरेंगे भी, झुकेंगे भी, प्रणाम भी करेंगे। समझ आ रही है? अब मान लो हम लोगों में से कोई एक जना राज्य से सिद्धि प्राप्त कर ले कि हम किसी का कोई भी रोग समाप्त कर देंगे। अब सिद्धि प्राप्त हो गई, कितने रोगी हमारे दरवाजे के आगे खड़े हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। और पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। और जिनके स्वार्थ पूरे होंगे वो आके हमें क्या करेंगे? हमारी सेवा पूजा भी करेंगे, एक बर्तन भी नहीं उठाने देंगे, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना। तो सिद्धि प्राप्ति क्या है? स्वार्थ है। मतलब जो स्वार्थ के लिए सिद्धि प्राप्ति करते हैं। तो वो अगर मान लीजिए हम दूसरों को तो ठीक करते फिर रहे हैं, हमारा खुद का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर अब बताइए, सोच के देखिए, एक कल्पना मात्र की बात है। कल्पना कीजिए कि हमने रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली कि हम दूसरों के रोग मिटा सकते हैं, लेकिन हम खुद ही रोगी हैं और हम अपना ही रोग ठीक नहीं कर सकते, तो उस रिद्धि सिद्धि का कोई फायदा है? ऐश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा ये हाल है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे फिर रहे हैं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, और खुद रोगी हैं, खुद रोगी होते जा रहे हैं कि हमें जो चाहिए राज्य से वो हम मांग नहीं रहे हैं, हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं। मेरी बेटी सेवा में लग जाए, मेरी बेटी का धन सेवा में लग जाए, मेरे घर के लोग राज्य को मानने लगे, वो दूसरे देवी देवताओं के पास ना जाए, है दूसरों की चिंताएं घेर घेर के राज्य के लिए हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन हम वो राज्य के लिए नहीं रो रहे हैं। एक्चुअल में हम कोई खुद ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं और हम खुद ही रोगी हैं कि जो चीज हमें मांगनी है वो हम मांग ही नहीं रहे हैं। मांग तो पहले भी रहे थे, लेकिन राज्य से राज्य को तो मांग ही नहीं रहे हैं ना, तो हम खुद रोगी हैं। सुंदर सा जी, हमें ऐसा भी नहीं करना है। अब आगे सुनिए। मानव ठीक ठाक होने पर खाद्य व्यंजन खाता है, खाने पीने और पहनने का आनंद उठाता है? मानव की जब तबीयत ठीक ठाक होती है, जब हम ठीक ठाक होते हैं, हम रोगी नहीं होते, तो हमारा क्या मन करता है? हम ये भी खा ले, वो भी खा ले, मतलब ये बना ले, वो खा ले, वो खा ले, और अच्छा खाता पीता भी है और अच्छा पहनता भी है और अपने जीवन का आनंद उठाता है। अब आगे सबसे जो गहरी बात है वो रामानंद जी बोल रहे हैं, क्या? स्वास्थ्य अगर पल्ले नहीं उसके तो फिर सिद्धि का क्या क्या मोल, उसमें तो ऐसे जानो बस जैसे एक ढोल की पोल। अब मान लीजिए हमें कोई सिद्धि प्राप्त है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो, क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य ही नहीं है उसके पल्ले, उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, पल पल उसे दर्द हो रहा है, पल पल वो परेशान हो रहा है, तो वो सिद्धि का क्या मोल है? उस सिद्धि का कोई मोल है? नहीं है। क्या कहते हैं, उसे तो बस ये जानो कि बाहर का ढोल है, पोल उसकी ये है कि वो खुद भी ठीक नहीं है। बाहर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, दूर से जब ढोल बजता है तो कितनी सुहावनी मधुर आवाज आ रही होती है ना? और जब उसी ढोल के पास चले जाओ तो कैसे चित्कार होती है कानों में, अरे इतनी जोर जोर से बजा रहे हैं। ये है सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब ये है स्वार्थ। अब सुनिए। इतने में एक वैद्य राज भी औषधि लेकर कुछ आ पहुंचे। परमानंदिक उत्तरांत वैद्य से इस प्रकार हमने पूछे। महाराज जी कहते हैं हम बातें कर ही रहे थे, इतनी देर में एक वैद्य राज आ गए, वैद्य आ गए, उन्होंने औषधि उनको दी। किनको? रामानंद जी को। महाराज जी कहते हैं मैंने प्रमाणित उसे वैद्य जी से क्या पूछा, आप इनका इलाज कर रहे हैं? वो कहता हाँ। उनसे 2-3 बातें महाराज जी ने की। आगे क्या कहते हैं,
वैद्यराज इनका इलाज क्या है? आप लिए हाथों में, दवा गोलियां मामूली सी रहती हैं कुछ आपके पास, उन्हीं से इनका इलाज जारी रख कर रखा है महाराज। अब उस वैद्य से पूछ रहे हैं महाराज जी कि तुम क्या रोग इनके इनके रोग का क्या इलाज कर रहे हो, क्या दवाई दे रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हो। महाराज जी उनकी दवाइयां देखते हैं, सब देखते हैं, तो उस वैद्यराज को डांट देते हैं। क्या कहते हैं कि मामूली सी तो दवाइयां आपके पास, ना तो तुम्हें इनके बीमारी का पता, तो इनके इलाज का क्या पता होगा तुम्हें। सुंदर साथ जी, अब समझिए, हमें अपनी बीमारी का ही नहीं पता तो हमें अपने इलाज का कैसे पता होगा। सदगुरु क्या होते हैं? धोबी होते हैं, उन्हें पता होता है हमारे अंदर बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। कौन कर सकता है? जो वैद्य नहीं कर सकता वो सदगुरु कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? फिर क्यों ठीक नहीं होते ये समझ नहीं समझे भी, यह क्यों यह क्यों है रोग, कब से तुम इलाज करते हो, भोग रहे हैं कब से भोग। वो वैद्य उनसे कहता है नहीं नहीं जी, मैं इनकी बीमारी का इलाज अच्छे से कर रहा हूँ। तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कारण है कि इनके स्वास्थ्य में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और तुम कब से इनका इलाज कर, तुम इलाज किए जा रहे हो और ये बेचारे भोग भोगे जा रहे हैं। भोग भोगे जा रहे हैं इन द सेंस कि तुम इलाज कर रहे हो पर ये खा पी भी नहीं कुछ पा रहे हैं। तुम्हारे इलाज के बाद कुछ तो खा पी पाते, कुछ भी नहीं खा पी पा रहे। 151 पेज नंबर 151। इतना सुनते ही जो वैद्य था वो बेचारा डर जाता है कि आज तक उसने कभी किसी ने उनसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। रामानंद के इलाज के बारे में किसी ने उससे कुछ इस तरह से बात पूछी नहीं थी, कभी रामानंद जी ने भी नहीं पूछी थी, कि वो सोचते थे कि चलो मैं दवाई तो खा रहा हूँ, कभी कभी ना तो आराम आ ही जाएगा। अब वैद्य क्या कह रहे हैं, वो चक्का सा होकर बोला, वैद्य हमारे प्रश्नों पर कुछ सकुचाया सा होकर के दिया हमें उसने उत्तर। महाराज जी कहते हैं कि वो एकदम से हैरान हो गया, वो चक्का हो गया, जब उसने हमारे इतने सारे प्रश्न पूछे और वो कुछ सकुचाता हुआ, मतलब घबराता हुआ उसने हमें उत्तर दिया। सुनिए, झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, यह मैं समझ नहीं पाया, रोग हुआ उत्पन्न कहाँ से, किन त्रुटियों ने जन्माया। जैसे ये वैद्य राजी महाराज वो रामानंद जी को ठग रहा था ना सुंदर साथ जी, ऐसे हमें माया ठग रही है। कैसे? अब सुन लीजिए, क्या कह रहा है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। महाराज जी के चेहरे पे तेज ही इतना था कि कोई झूठ बोल ही नहीं सकता था। क्या मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि इनको रोग हुआ कहाँ से या ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है। मुझे तो आज तक इन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्या परिस्थितियां हुई थी जो इनके साथ ऐसा रोग हुआ और किन त्रुटियों के साथ इनको जन्म आया। तो मैं इसका रोग क्या, अब जिसको रोग ही नहीं पता सुंदर साथ जी, वो इलाज कैसे करेगा। मैं इसे एग्जाम्पल से भी बात को समझा सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा सा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं फिर इस बात को समझाते हैं। क्या कहते हैं, यदि इतना तक न जान पाए इसका जन्म कहाँ से है तो इलाज क्या कर लोगे, ये बात तो वृथा सी है। अब जैसे ही वैद्य ने ऐसे बोला, महाराज जी को तो जोश आया। महाराज जी कहते हैं, जब तुझे यही नहीं पता कि इस तिल्ली के रोग का जन्म कहाँ से होता है तो तुम इसका इलाज कैसे कर लोगे। क्यों उसे पागल बनाता है, क्यों पागल बना के रखा हुआ है उसे, जब तुझे इलाज ही नहीं पता और तू उसके साथ टाइम पास कर रहा है। अब क्या कहते हैं, भाग गया वह वैद्य वहां से अपनी शीशी को लेकर के, इस प्रकार की सुन के हमसे देखा नहीं पीछे। वो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि इतनी बात उसने सुनी नहीं, अपनी शीशी उठाई और भाग लिया वैद्य वहां से। फिर उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा महाराज जी की तरफ, ना रामानंद की तरफ। क्यों? क्योंकि वो धोखा दिए जा रहा था, बहलाए जा रहा था, पर महाराज जी ने भगवा दिया। अब क्या हुआ, रामानंद को दस्त बहुत आया करते थे तिल्ली से, मरना व्रत था कारण ही, इस कारण ही तंग हुआ था वो दस्तों से। अब रामानंद जी को वो दवाई दे जाता था खाली दस्त की, तो उनको थोड़ा सा आराम रहता था। अब महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी को दस्त होने शुरू हो गए और मरने जैसी हालत उनकी हो जाती थी बार बार जाने आने से, तो उनके शरीर में जान बचती नहीं थी। इस प्रकार की सुनकर रामानंद खामोश हुआ,
शायद ये इलाज कर सकते हैं, उसको संतोष हुआ। आप सुनिए, अब रामानंद को क्या तसल्ली हुई कि हो सकता है शायद ये मेरा इलाज कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने वैद्य को भगा दिया। इनके पास इलाज है इस चीज का, वो वैद्य के पास नहीं था। ऐसा सोच के उसको थोड़ा सा संतोष हुआ। अब सुनिए, जाते हुए वैद्य को रामानंद ने यो यो ही नहीं रोका, ये तिल्ली का इलाज शायद कर सकते हैं ये सोचा। महाराज जी कहते हैं रामानंद ने ये सोच के वैद्य को नहीं रोका कि शायद उसका इलाज मैं कर सकता हूँ। इस चक्कर में उसने वैद्य को जाने दिया, रोका भी नहीं। रामानंद सिद्ध तो थे ही, साथ साथ विद्वता थे भी, इलम और अध्ययन पूर्ण था, कभी नहीं कमी नहीं थी कोई भी। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी को सिद्धि तो उन्होंने प्राप्त की हुई थी, लेकिन वो विद्वान भी थे बहुत बड़े, उनको वो पूरा ज्ञान था, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी किया हुआ था, उन्हें कोई कमी नहीं थी। अब क्या कह रहे हैं, एक मिनट। जाने के पश्चात वैद्य के लगे पूछने निज परिचय, महाराज यह तो बतला दो आप कहाँ से आए हैं। अब उसे याद आया कि मुझे महाराज जी से पूछना है कि आपका परिचय क्या है। अब जब वैद्य चला गया, वैद्य को डांट के भगा दिया, रामानंद के मन में ये संशय आया कि इनके पास इलाज है, इसलिए इन्होंने वैद्य को भगा दिया। अब पहले तो उसने क्या सोचा था कि चलो एक अतिथि आया है, भोज खाना खाएगा और चला जाएगा। अब उनको ये हो गया कि अब इन्होंने मेरा इलाज करना है, तो अब मुझे उनका परिचय भी लेना पड़ेगा। तब उन्हें होश आई, उन्होंने उनका परिचय पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। महाराज यह तो बतला दो कहाँ से आए हैं, जन्म भूमि है कहाँ आपकी, यो शरीर किसका है। क्या कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपका जन्म कहाँ से हुआ है, आपका शरीर ये कहाँ का है, कहाँ पे ये आपके शरीर ने जन्म लिया। सुनकर प्रश्न शुरू हो गए हम, जो एक अपनी आदत है। सुनिए, जन्म भूमि कहाँ है आपकी, यो शरीर किसका है, सुनकर प्रश्न शुरू हो गए हम, जो एक आदत अपनी है। ऊपर हाथ उठाकर हमने अपनी डाक शुरू कर दी, हम तो बड़ी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पंडित। महाराज जी कहते हैं कि हमने भी हाथ उठा के अपनी डाक शुरू कर दी। डाक मतलब परमात्मा का संदेश हमने शुरू कर दिया, और हमने ऐसे कह दिया कि हम तो बहुत दूर से चल कर आए हैं। प्रणाम जी। क्या कहते हैं कि हम तो बहुत दूर से चल कर आए हैं, और चले आए हैं दुखग्रसित प्राणियों को लख कर इस दुनिया में, सोचो चलो विचार कर चल करके कुछ उद्धार करें। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि हमने तो यहाँ प्राणी जो ग्रसित है रोगों से, उनको लख कर करके इस दुनिया में आए हैं कि लोगों के रोग दूर करेंगे, उनके विचारों में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, उनके विचारों को सोचने पे उन्हें मजबूर करेंगे और उनका कुछ उद्धार करेंगे। सुंदर सा जी, संतों की वाणी में एक संकेत मात्र भी कोई बात होती है तो यहाँ महाराज जी ये कहना चाह रहे थे कि लोगों की सोच में क्या चेंज करेंगे कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी है, प्राप्त क्या करना है, आत्म जागृति के लिए अपने आप को गलाना है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गलाना नहीं है। अगर हमने सिद्धियां प्राप्त कर भी ली, मान सम्मान प्राप्त कर भी लिया और ऐश्वर्य और ऐश की जिंदगी जी भी ली और आत्म जागृति नहीं हुई तो उसका कोई महत्व नहीं। महाराज जी ये कहना चाहते हैं, छुटकारा पा जाए अगर इस दुनिया से तो अच्छा है, दुनिया यह कल्याण प्राप्त कर ले अपनी यह इच्छा है। महाराज जी क्या कहते हैं कि दुनिया अगर अपने जीते जी अपनी आत्म जागृति कर ले, इस दुनिया में पहचान ले कि सच्चा प्रेमी या सच्चा प्रेम कहाँ है, तो दुनिया का कल्याण हो। और मेरी क्या इच्छा है कि दुनिया भी अपनी आत्म जागृति करे, आत्म जागृति की तरफ अग्रसर हो। ये हो गया पेज नंबर 151। सुंदर सा जी अगला पेज कल कर देंगे। यहाँ पे एक बात जो बीच में आई थी वो मैं आपको समझाना चाहती थी। कहाँ था, एक मिनट। चौपाई ये थी, यदि इतना तक जान न पाए कि इसका जन्म कहाँ से है तो इलाज भी क्या कर लोगे, ये बात वृथा सी है।
सुंदर साथ जी, एक अनुभव के आधार पे आपको ये बात समझाती हूँ। हमने अपने अपने मन में हमारे कुछ चल रहा है, चाहे वो धर्म को लेके है, चाहे वो माया को लेके है, चाहे वो हमारी आत्मिक उन्नति की बात है, या कोई भी बात जो हमें रोड़ा बन के अटकाती है। जैसे कल विजय बहन कह रही थी ना कि मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, रोड़ा अटक जाता है। ऐसे कोई रोड़ा अटक जाता है ना हमारे मन में, हमारा मन वहीं अटक जाता है, उस बात पे अटक जाता है, बार बार उसका विचरण करता है, विचार करता है। तो हम अपने किसी भी दोस्त से या किसी भी सुंदर साथ से उसकी पात्रता के हिसाब से अगर उनसे बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से, हमने उनको कोई बात बताई, मान लीजिए माया में हमें कोई दुख है, वो बात, मैं माया से ही बात शुरू करती हूँ, हमने किसी को बताई, अपने मन की बात उनको बताई। अब सामने वाला तो हमारी बात सुन के हमें सॉल्यूशन देगा ना, हाँ या ना का जवाब देते जाइएगा, और जो कैमरे ऑन कर सकते हैं वो कैमरे ऑन कर लीजिएगा, तो जवाब आसानी से आ जाएगा। कि अगर सामने वाले को हमने अपनी कंडीशन बताई तो उसने उस हिसाब से हमें जवाब दे दिया, लेकिन हम उस सामने वाले के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? अगर वो हाँ में जवाब देगा तो हमें ऐसा लगेगा नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो ना में जवाब देगा तो हमें लगता है नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है सुंदर सा जी? होता है किसी किसी के साथ ऐसा होता है? तुलसा दीदी कहती है मेरे साथ होता है। और किसके साथ होता है ऐसा कि हम किसी से अपनी बात कहते हैं? अमिता दीदी। और किसके साथ होता है ऐसा? रितु दीदी, प्रभा दीदी। बस जिनके जिनके कैमरे ऑन है उन्होंने हाँ कह दीदी दी। आप फिर से बोलो, आपने क्या समझाया? आप फिर से बोलो आप। कहाँ चली जाती हो? है तन के साथ मन का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कहीं कहीं भाग जाती हो जब बात बोल रही होती हूँ। कहती भी हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। हमारे मन में कोई परेशानी है माया को लेके, धर्म की तो बात बाद में करेंगे क्योंकि पहले तो हम माया में ही विचरण कर रहे हैं ना। हमने अपने मन की बात अपने किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से या किसी पड़ोसन से की, ठीक है, हमने अपनी मन की बात उनको बता दी। अब सामने वाले ने हमें उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, पर फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसने अब उसका अपोजिट भी बता दिया कि पहले उसने हाँ में जवाब दिया, फिर उसने ना में जवाब दिया। हमें हाँ में भी संतुष्टि नहीं है, हमें ना में भी संतुष्टि नहीं है। होता है ऐसा? होता है? मैंने ये पूछा था कि किस किस के साथ ऐसा होता है प्रभा, ये पूछा था मैंने। तो अब बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है? प्रभा कहती है मेरे साथ भी ऐसा होता है। तुलसा दीदी ने तो बोल दिया, रितु दीदी ने भी बोल दिया। तो सुनिए ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है, या महाराज जी क्या कह रहे हैं, यदि सामने वाला इतना ही ना जान पाए कि जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में है उसकी जड़ कहाँ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है उस समस्या का, तो उसका इलाज क्या कर लेगा, वो क्या इलाज बताएगा सामने वाला। समझ आ गई? यहाँ क्या हो रहा था उनके साथ, रामानंद जी के साथ क्या हो रहा था? तिल्ली के रोग के बारे में तो वो जानता ही नहीं था, वो तो उनको दस्त की दवाई दे दिया करता था, दस्त में उन्हें थोड़ा आराम आ जाया करता था। लेकिन रोग की जड़ क्या थी कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। सिद्धि प्राप्त करने के साथ साथ वो कोई कंपलसरी वाली कोई बात होगी कि एक रोग भी साथ में आता है। अजगर ने उनको ऐसे लपेट लिया था और उनको पाल पे फेंक दिया था, तो उनके अंदर की कोई चीज हिल गई थी जिसकी वजह से उनको ये समस्या थी। जड़ ये थी। और हमारी समस्या की जड़ क्या है वो हम ही जान सकते हैं। अब ये रामानंद जानता था ना कि उसकी तिल्ली के रोग की जड़ क्या थी, और जो समस्या हम सामने वाले को बता रहे हैं उसकी जड़ क्या है, कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? हम जान सकते हैं। अब समस्या हमें पता है तो समाधान कौन करेगा? समस्या हमें है तो समाधान कोई बाहर का कर देगा? समस्या हमारे अंदर है तो आंसर भी तो अंदर से आएगा ना। सुंदर साथ जी, प्रभा चिपक गई। समझ आ रही है बात? अरे तुलसा बोल रही हो, म्यूट अनम्यूट तो करो तभी तो बोलोगी, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
यही बात सोच के तो मैं किसी से कुछ पूछती नहीं हूँ कि किसी को कितना बताऊंगी। हाँ, मतलब समस्या जड़, जो भी समस्या है, जो जड़ है वो हमें पता है। उसको पता था ना रामानंद को कि मैंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और अजरगर ने मुझे बाहर फेंक दिया। उसको जड़ भी पता था, उसका कारण भी पता था, सब कुछ पता था। लेकिन अब वो क्या चाहता था, अभी भी वो क्या चाह रहा है कि महाराज जी उसका समाधान कर दे। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं तो आत्म जागृति कर सकता हूँ। अब वो बेचारा महाराज जी को अब शब्द कह देगा आगे जाके, और महाराज जी वही टिक जाएंगे कि जब तक तेरा रोग ठीक नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं। महाराज जी को धक्के मार के निकालने को तैयार हो जाएगा, लेकिन महाराज जी नहीं जाएंगे, उसका रोग ठीक करके ही जाएंगे। क्यों? सदगुरु ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार आ जाते हैं तो माया के जो हमारे दुख हैं, जो हम बेवजह लेते रहते हैं, वो निकाल के ही जाते हैं। और इस बीतक के अंत तक ना, जिनको माया के दुख सता रहे हैं, अभी वो टेंशन डिप्रेशन में है, माया ये बीतक के अंत तक वो निकलवा के ही जाएंगे। महाराज जी टिक के बैठ गए हैं, इसलिए वो बीतक भी जल्दी जल्दी नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें सबकी जड़ पता है, उन्हें माया की जड़ पता है। माया की जड़ क्या है? धन। माया की जड़ क्या है? धन। और हमारे आध्यात्मिकता की जड़ क्या है? हमारे राज्य महाराज जो श्यामा महारानी है ना। दोनों पेड़ है, किसका बीज हमारे अंदर है? अगर माया का बीज है तो वो निकाल के ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कायमी की लीला कर रहे हैं वो, उनकी तीसरी परिक्रमा चल रही है। ये होगा किसके साथ सुंदर साथ जी? जो राज्य की अर्धांगिनी होगी, जो ब्रह्म सृष्टि होगी। जीव और ईश्वरी सृष्टि को नहीं फर्क पड़ने वाला। उन्होंने तो एक श्रवण सुख लिया, बीतक सुनी, स्टोरी की तरह बात हो गई, बात खत्म, आई गई होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वाणी सुनी, वाणी पढ़ी, वाणी करी और बस हमारा आनंद हो गया, संतुष्टि हो गई कि हमने 3 घंटे वाणी मंथन कर लिया, 2 घंटे चितवनी कर ली, 1 घंटा चर्चनी कर ली, चलो टाइम पास अच्छा हो गया। अगले जन्म की तैयारी होगी, अगले जन्म में जो जो इच्छाएं हमारी इस जन्म में रहेगी वो अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। तो अगले जन्म की तैयारी नहीं करनी है हमें, हमें इसी जन्म में जागृत होना है। सुंदर साहब जी, समझ रहे हैं आप? होना है इसी जन्म में जागृत, अपनी आत्म जागृति करनी है। एक बार जैसे, अब जैसे महाराज जी ने अपना प्रोसीजर पूरा कर लिया, सुंदर साथ जी, महाराज जी ने अपना प्रोसीजर पूरा कर लिया ना, अपने आप को गला दिया, अपने आप अपने शरीर तक को भी जीते जी अपने आप को मार दिया। एक बार जब हमारा प्रोसीजर भी पूरा हो जाएगा ना, तो हमारी भी आत्म जागृति हो जाएगी। फिर हमारा तन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा तन माया में भी रहेगा तो वृत्ति बदल जाएगी। वो कैसे बदलेगी वो आगे जाके महाराज जी के प्रसंग से ही हम समझेंगे। इतना ही स्वीकारिएगा सुंदर साथ जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, कोई अपशब्द मैंने कह दियो जो दिल को दुखी दे गए हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और छोटी बहन, मोटी बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।